हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अभी सुबह का टाइम है और बस अभी ये सभी लोग गए हैं और मुझे करनी थी आज एक बहुत ज़रूरी बात। तो मैं इंतज़ार ही नहीं कर पा रही हूँ कि बाद में करूँ या कुछ करूँ। तो अभी की बात है तो अभी करेंगे उस टॉपिक पर बात। और लास्ट वीडियो के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, जो कि मेरा लास्ट वीडियो लाइव हुआ था ना, उसके बारे में। पहले थोड़ा सा बैठ जाती, अभी अनाया भी सो रही है तो मैं आराम से कर भी लूँगी। उसके उठने के बाद फिर बातचीत नहीं हो पाती है, वो भी सो रही है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और पूरा देखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मैं सभी लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, चाहे मुझे कोई नेगेटिव कमेंट करता है चाहे पॉजिटिव करता है, तो मुझे ही क्या, किसी को भी, देखो आप लोग 4 लाइनें लिख करके कोई भी कमेंट करता है, 4 लाइनें उल्टी सीधी लिख करके चले जाते हैं, पर उन 4 लाइनों का, मुझे पता है इस चीज़ पे ये भी बोल सकते हो आप लोग कि आप सोशल मीडिया पे हो, आपको ये सुनना पड़ेगा, यहाँ हर तरीके के लोग होते हैं, आप इग्नोर करो। पर चलो ठीक है, इग्नोर करने की बात है। जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम अपने बारे में जो गलत चीज़ बोल रहे हैं, मैं अभी एक एक कमेंट भी पढ़ के आप लोगों को सुनवा सकती हूँ। मैं उन लोगों की आईडी के नाम भी आप लोगों के सामने ले सकती हूँ। आप लोग बताइए, जो इंसान अपने जी जान से सब कुछ कर रहा है और उसको नाम दिया जाए कि ये लालच में कर रहा है, या ज़मीन ले ली है, या घर ले लिया है, या ये वो ले लिया है, तब ये लोग कर रहे हैं, तो हर्ट होगा या नहीं होगा? आप ही लोग बताइए। देखो, पूजा पाठ हो गई और सुबह सुबह का टाइम है, सिर्फ मैंने भी चाय पी है, तब मैं आप लोगों से आकर के ये बात बोल रही हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं जो मुझे निगेटिव लिख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रही हूँ जो लोग ये बोल रहे हैं कि लालच में या किसी भी चीज़ में ये कर रहे हैं। तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? जब तुम अंकल जी की ज़मीन लेके बैठी हो, जब तुम पापा जी की ज़मीन लेके बैठी हो, घर लेके बैठे हो, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, कोई छुपा हुआ किसी से भी नहीं है। छोटू उठ गई है, मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों से बात करूँगी। मुझे भी अनाया उठ गई थी, फिर उसको देखने लगी। तो अभी मैं अपनी बात जो आप लोगों से कर रही थी उसको पूरी कर देती हूँ। तो देखो, जैसे मुझे कोई भी है, मैं किसी को निगेटिव या पॉजिटिव की बात यहाँ पे कर ही नहीं रही हूँ, पर जो हमें बोल जाता है और जो चीज़ है ही नहीं, तो उस बात को भी क्लियर करना ज़रूरी है। जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल कोई ना घुमा फिरा के बात करूँगी यहाँ पे, और ना ही कुछ करूँगी। देखो, जिन लोगों ने मुझे शुरू से देखा है उन सभी लोगों ने कमेंट भी किया है कि नहीं दीदी, हम आपको शुरू से देख रहे हैं, हमें पता है कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो, हम शुरू से देख रहे हैं आपको। तो मेरे लिए इतना ही इनफ है कि जो मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता है कि मैं 5-6 सालों से क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। मैं ये करके कोई जताना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी, ना ही मुझे इस चीज़ का बड़प्पन है या मैं बहुत महान हूँ कि मैं कर रही हूँ। पर जो इंसान कर रहा है उसको लालच में बोल दिया जाए तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, अभी देखो, मैं इस चीज़ को भी यहाँ बताने में बिल्कुल वो नहीं हूँ। देखो, सभी के पास हमारे यहाँ पे जो है, जैसे पापा जी हैं और अंकल जी हैं, दोनों के पास में घर भी है और ज़मीन भी है। ठीक है, अच्छी खासा घर है, 2 घर हैं अभी फ़िलहाल, और ज़मीन भी है। ठीक है, तो इनका क्या है, जो इनके छोटे वाले भैया हैं, ठीक, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल भी। उसको 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, जो कि गांव में रहता है। अभी बच्चे जो हैं वो मम्मी पापा के पास में रहते हैं। इसमें कोई रत्ती भर भी झूठ बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि मुझे भी मेरे रिश्तेदार भी दिखते हैं, मेरा मोहल्ला पड़ोस भी दिखता है। अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे झूठ बोलूँगी तो मुझे भी 1000 बार सोचनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रही हूँ तो कोई क्या सोचेगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये आप लोगों के लिए चीज़ नहीं बोल रही हूँ, मेरे बहुत सारे, मेरा सारा रिश्तेदार, मेरे सारे गाँव मोहल्ला पड़ोस सब देखते हैं मेरी वीडियोज़।
ठीक है। पर आप किसी पे इल्ज़ाम या कुछ किसी को लालच या कुछ भी बोल रहे हो तो उस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है। जिन लोगों ने लिखा है कि जब आप अंकल जी की ज़मीन लोगे तो करोगे भी आप ही, सारा ज़मीन वमीन लेकर के आप बैठे हो। तो जी यहाँ पे क्लियर कट बात मैं बोलूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खा के बोल रही हूँ, हमने ना पापा जी की और ना अंकल जी की एक रत्ती भर भी जगह नहीं ली है। एक रत्ती भर भी जिसको जगह बोलते हैं, जो गांव में जगह है, जो जहाँ पे मेरा देवर रहता है, वहाँ की सारी ज़मीन हमने कह के किसी के उसमें नहीं, क्योंकि हम देखो नौकरी कर लेते हैं, हम अपना कमा खा रहे हैं, अपना कर रहे हैं, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, बाहर का उसको ज़्यादा वो है नहीं। तो हमने गांव की सारी ज़मीन उस पर छोड़ दी। हम जो 2 बेटों का बराबर हिस्सा होता है, हमने अपना हिस्सा भी, इन्होंने अपना हिस्सा भी उसी के पर छोड़ दिया है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तेरा बेटा है, तेरे बेटे के काम आएगी, तेरे काम आएगी। मैं तो ऐसा हूँ कि देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपनी जॉब वो करके अपने बच्चों के लिए इतना कर लूँगा, ठीक है। तो हमने किसी का ना एक भी खूड़, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना कोई मकान, हमने कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। और रही बात, किसी ने मुझे एक कमेंट किया कि किसी ने बताया कि सारा जो सारा जो पैसा वैसा सब कुछ सब जो है वो बड़े के हाथ में है। तो जी ये सारी चीज़ें आप हमारे मम्मी पापा से वैसे अगर मैं करवाऊँगी तो आप ये बोलोगे कि मतलब पहले सिखा के बैठा दिए होंगे ना। हाँ, इतना उनके हाथ में है कि अगर पापा जी बीमार हैं तो हम दिखाएंगे, मम्मी जी बीमार हैं तो हम दिखाएंगे, अंकल जी को कोई भी दिक्कत है तो हम दिखाएंगे। हाँ, इतना हमारे हाथ में है। भाई उनको कोई परेशानी होती है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें किसी भी चीज़ से कोई भी परेशानी है तो उन तीनों लोगों के लिए हम हैं, इतना हमारे हाथ में है। अब इसको आप धन दौलत पैसा कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप उस चीज़ को। अगर उनको आधी रात को हमारी ज़रूरत है तो हम खड़े हैं उन लोगों के लिए, ठीक। पापा जी जब बीमार थे हम इसीलिए उनको यहाँ अपने गांव वाले घर में लेके आए थे, जो घर, सीधी सीधी बात बता रही हूँ, बिल्कुल कोई रत्ती भर झूठ बोलने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, मुझे कुछ वो नहीं होने वाला, मैं यहाँ पे आकर के झूठ बोलूँगी। हम अपनी दोनों बच्चों के लिए इतना कर लेंगे, हम इतना कमा लेंगे कि हमें किसी की भी, ना पापा जी की ना अंकल जी की कोई ज़मीन जायदाद की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो ये घर, जो गांव में घर भी बनाया था, ये भी हमने छोड़ दिया है, ये भी हमने अपने पेरेंट्स के लिए छोड़ दिया, भैया कैसे ही आप करो, वो घर भी छोड़ दिया है उन्हीं के लिए। चाहे उसमें हमारा 20 लाख लगा हो, चाहे उसमें हमारा 50 लाख, और जिन लोगों ने वो मकान बनता हुआ देखा है वो क्या था और अब वो क्या है, वो सब कुछ हमने ही किया, पर हमने वो अपनी खुशी से छोड़ दिया कि नहीं आप रहो, आप करो, इसका जो भी करना है आप देवर को दो, आप खुद रखो, आप आराम से रहो, और आपका घर है वो अपने घर में रहो, सारी चीज़ें करके उन लोगों के लिए छोड़ दिया। हमारे पास में सिर्फ हमारा जो हम काम करते हैं, मैं अपना यूट्यूब करूँ, चाहे मैं अपना बिज़नेस करूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, ये काम मेरा है। और एक जो है इन्होंने अपना एडवोकेट है, ये अपना जो थोड़ा बहुत जितना भी कर लेते हैं अपनी मेहनत से वो है, उसी से हम अपना जो है, एक पहले हमने अपने बच्चों के लिए प्लॉट लिया था, अब से 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले जो मेरठ में लिया था, एक प्लॉट हमने अब लिया, जो कि लिया है हमने यहीं जहाँ हम रहते हैं। 2 प्लॉट हमने अपने बच्चों के लिए कर लिए हैं, बाकी अब आगे बात रहेगी घर की, तो अभी कर रहे हैं अपना, थोड़ा थोड़ा करके अपना घर भी बना लेंगे। ये 1000% सच्चाई, अगर इसमें ज़रा सा भी कोई भी झूठ हो। और देखो यहाँ पे जहाँ गांव में मम्मी पापा जी और सभी लोग रहते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन है जो इन्होंने ली थी अब से 2-3 साल पहले। उस ज़मीन का भी ये है कि भाई उनकी मर्ज़ी है। अभी हाल फिलहाल हमारे पास किसी की ना कोई ज़मीन है, ना ज़मीन का पैसा है, जो पैदावार होती है ना वो है, कुछ भी नहीं। और हम लेना नहीं चाहते, क्योंकि भाई वो नहीं कर सकता है, वो अपना करे खाए, अपने बच्चों के लिए करे। ऐसा नहीं है कि हम अंकल जी का कर रहे हैं तो हम लालच में करें। और अंकल जी की ज़मीन वमीन सब कुछ सब एक जगह है, पापा जी की अंकल जी की, इनका सबको सब कुछ एक जगह है, सब अपना कर खा रहे हैं इसमें। और देखो ये बात मैं किसी उसमें नहीं बोल रही हूँ, मैं है सच में। और देखो देवर को भी वहाँ अकेला छोड़ा हुआ नहीं है,
बहुत कोशिश की है सभी लोगों ने कि भाई वो भी यहाँ पे आ जाए, पर धीरे धीरे चीज़ों को वो होने में लगता है। बच्चे यहाँ पे हैं, मम्मी पापा जी अंकल जी तीनों लोग यहाँ पे हैं, अभी वहाँ पे मेरी देवरानी है और देवर है। धीरे धीरे उसको समझा रहे हैं कि वो भी अपना यहीं पे आ जाए, कोई नौकरी ऐसी देख ले और ज़मीन जो है वो ठेके पे, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ज़मीन वमीन खेती का भी करना उसके बस की नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवर को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी पापा जी अंकल जी सभी लोग, हम लोग भी उसको समझाते हैं, भैया यहीं पे आ जा, तेरे बच्चे भी यहीं पे हैं। मम्मी के भी देखो काम वगैरह इतना वो होता है, अभी तो हमने मेड लगवाई हुई है, ज़रूरत पड़ेगी तो खाना बनाने के लिए भी हम वहाँ पे लगवा देंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर खाना भी नहीं बनेगा मम्मी से, अभी खाना बनाना होता है बस मम्मी को, बाकी काम के लिए हमने हेल्पर लगा रखी है। और अगर मम्मी से खाना भी नहीं बनेगा तो फिर हम करेंगे, चाहे हमें यहाँ से करना हो, जैसे भी होगा, चाहे हेल्पर लग कुछ भी करना हो वो चीज़ भी हम करेंगे। और उसको भी समझा रहे हैं कि भाई तू भी अपना यहीं पे आ जा, बच्चे भी तेरे यहीं पे, अपने कोई नौकरी वगैरह देख ले ऐसी, है ना। उसको पहले भी हमने काम सिखाने के लिए, जहाँ मेरे भाई ने काम सीखा था ना, वो वहाँ पे भी काम सीख रहा था, पर उससे नहीं हुआ। तो ऐसा कोई लालच में नहीं, किसी की ज़मीन जायदाद नहीं लिए, किसी का कुछ नहीं लिया। अभी तक जो भी हमने लिया, हमने 2 प्लॉट लिए हैं, पापा जी की कोई हमने ज़मीन वगैरह नहीं ली है, और ना ही ज़मीन वगैरह के लालच में हम उनका करते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, हम अपना फ़र्ज़ के उससे करते हैं, ना कि किसी लालच में या किसी उसमें हम कुछ नहीं करते। हमने गांव वाली सारी ज़मीन देवर के लिए छोड़ दी, उसके बच्चों के लिए छोड़ दी, भैया तू इस ज़मीन में कर और खा। और वो थोड़े बहुत पैसों की ज़मीन नहीं है, वो करोड़ से भी ऊपर की ज़मीन है, अच्छी खासी ज़मीन है, अच्छे खासे रेट है उस ज़मीन के। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख रुपए की चीज़ है ऐसे ही छोड़ दी, वो करोड़ों की चीज़ है, वो ऐसे ही हमने उसके लिए भाई वो कर खा लेगा। हम अपना नौकरी वोकरी कर लेते हैं, हम इसमें से कर लेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को लालच का नाम तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि हमें किसी चीज़ का कोई लालच नहीं। भगवान हमें स्वस्थ रखे, हमारे हाथ पैर चलते रहे, मम्मी पापा जी की अंकल जी की इन सब के करने के लिए हम ठीक ठाक रहे, हम पूरे मन से, हम बिना किसी लालच के, बिना उसके कर रहे हैं। हमें कोई लालच नहीं है किसी भी चीज़ का। बाकी जिन लोगों को गलत बोलना है वो बोल सकते हैं। जो मेरी चीज़ थी, सुबह सुबह का टाइम है, पूजा करने के बाद तुरंत मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है जी। और जब तक हमसे होगा हम तब तक उन लोगों का करेंगे, हम किसी भी उसमें या किसी को दिखाने के लिए या वो करने के लिए नहीं करते। पेरेंट्स हैं हमारे, उनकी करना हमारा फ़र्ज़, हमारी जिम्मेदारी है, और हम बहुत अच्छी नीयत से उनका करते हैं। चाहे गुस्सा हो, चाहे नाराज़गी हो, चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, ऐसा नहीं है कि घर परिवार में पहले भी हुए भी है, गुस्सा नाराज़गी भी होती है, हर एक चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा प्यार ही प्यार चलता रहता है, हर चीज़ होती है, पर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें गुस्सा नाराज़गी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, मनमुटाव ना हो, ऐसा कोई घर नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें छोड़ देंगे और हम उनको छोड़ देंगे, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। मेरी सास को जो है वो हो गया था, लकवा मार गया था, तो मतलब अब वो चल रही हैं, फिर रही हैं, सारा काम भी कर लेती हैं, ठीक है। मतलब सब ये बोलते हैं कि किसी से खाट से भी नहीं उठा जाता जिसको लकवा मार जाता है। आज हमारी सास बिल्कुल ठीक है, अपना अपने लायक वो कर लेती हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई भी बात करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और अंकल जी हमारी फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक बहुत अहम पर्सन है। उनका करना और उनकी सेवा करना ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमें मिला है। ये कोई लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ना ही हमने मतलब किसी से कुछ भी ऐसा वो नहीं किया है, ठीक है। बाकी आप लोग जो सोचो वो सोच सकते हो, जो बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो, जो अच्छा बोलते हैं वो बोलते हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं भाई इससे ज़्यादा मैं किसी को नहीं समझा सकती। पर जब कोई लालच आकर के शब्द बोलता है तो बहुत बुरा लगता है, हर्ट होता है, दुख होता है कि भाई हम तो अपने मन से अपना बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी से कुछ नहीं ले रहे हैं, सब कुछ अपने खुद से कर रहे हैं, फिर भी लोग मतलब इस तरीके की बात करते हैं, तो बस थोड़ा सा दुख होता है, बाकी और कुछ। चलो फिर अभी वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।